आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने ओहदे की जिम्मेदारी आज संभाल ली है। आंध्र प्रदेश के नए वज़ीर आला जगन रेड्डी की काबीना के वज़रा ने हलफ लिया। इस तौसीक की खास बात यह है कि इसमें 5 नायब वज़ीर आला हैं। 5 का ताल्लुक मुख्तलिफ तबकों से है। काबीना में 25 काबीनी वजीर बनाए गए हैं। हलफबरदारी तकरीब अमरावती में हुई। శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం वजीर आजम नरेंद्र मोदी केरल के दौर रहे हैं। वजीर आजम ने थरीसूर में गुरुवयूर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जो हमें जिताते हैं वो भी हमारे हैं और जो हमें वोट नहीं देते वो भी हमारे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि केरल में भी मेरा उतना ही जितना बनारस है। पंडितों को मन में विचार आता होगा कि केरल में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला और फिर भी मोदी वहां जाकर के धन्यवाद करने पहुंच गया। ये मोदी की सोच क्या है, कई लोगों के दिमाग में रहता होगा, लेकिन हमारे संस्कार हैं, हमारी सोच है और हम इस मत के हैं कि लोकतंत्र में चुनाव अपनी जगह पे है, लेकिन चुनाव के बाद जीत करके आने वाली सविशेष जिम्मेवारी होती है 130 करोड़ नागरिकों की। जो हमें जिताते हैं वो भी हमारे हैं, बिहार में जिताने में चूक गए हैं वे भी हमारे हैं। केरल भी मेरा उतना ही है जितना मेरा बनारस है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने वायनाड में रोड शो किया और वायनाड के लोगों से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि वो वायनाड और मुल्क के लिए लड़ते रहेंगे। पीएम मोदी झूठ, नफरत, बंटवारे की सियासत कर रहे हैं, वो मोहब्बत और अपनाइयत की सियासत करेंगे और पीएम मोदी की जहर अफशानी के खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी के अंदर अपने ही मुल्क के लोगों के लिए गुस्सा, नफरत और जहर भरा हुआ है, जिसको वो फैला रहे हैं और अवाम को गुमराह कर रहे हैं। वाज़ेह है कि राहुल केरल के 3 रोजा दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। My job is to listen to the people of Wayanad, understand their difficulties and work with them to improve their life. My focus in the Lok Sabha will be raising the issues of the people of Wayanad, but as I am a MP from Kerala, I will also be raising issues that are of interest to the people of Kerala. At the national level, we are fighting poison. Mr. Narendra Modi uses the poison. I'm using a strong word, but Mr. Narendra Modi uses the poison of hatred to divide this country. He uses hatred and anger to divide the people of this country. And he uses lies to win elections. The Congress party has always stood for truth, love and affection. And we will continue to fight Mr. Narendra Modi. We will continue to fight his lies. We will continue to fight his hatred. We will continue to fight his anger. He represents the worst. He represents the worst sentiments of this country. He represents anger. He represents hatred. He represents insecurity. And he represents lies. So I thank you very much for your support. And I'm going to stand with you. And I'm going to fight for your issues. गुजरात समुद्री इलाके में 2 जहाजों को कोस्ट गार्ड ने घेर लिया है। इस दौरान एक जहाज गर्काब हो गया जबकि दूसरे जहाज को गुजरात साहिल समंदर पर लाया गया। जहाज में मुश्तबा शय होने का शक जाहिर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जहाज में 9 अफराद इंडोनेशिया के और 5 हिंदुस्तानी मौजूद थे। कोस्ट गार्ड जहाज पर सवार अफराद से पूछताछ कर रही है। दारुल हुकूमत दिल्ली के जम्मू एंड कश्मीर हाउस से यात्रा टू कश्मीर का एहतमाम किया गया, जहां पर 6 बसों में तकरीबन 252 कश्मीरी लोग जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं खीर भवानी माता के दर्शन के लिए रवाना हुए। 252 यात्रियों में खवातीन, मर्द और बच्चे हैं।
हर साल माता खीर भवानी का मेला लगता है, जहां पर मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से अकीदतमंद पहुंचते हैं। जम्मू कश्मीर हाउस की एडिशनल सेक्रेटरी प्रेरणा रैना ने बसों को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर शिव शारदा कमेटी के हेड रविंद्र पंडिता ने इस उम्मीद का इजहार किया कि कश्मीरी पंडित अपने आबाई मकाम जरूर लौटेंगे। वहीं कश्मीर एजुकेशन कल्चरल साइंस सोसाइटी के हेड राजेंद्र टिक्कू ने कहा कि हम मुसलसल 30 बरस से ये प्याम दे रहे हैं कि हम जरूर वापस होंगे। सोसाइटी के चीफ कोऑर्डिनेटर सतीश महालदार ने सबको मुबारकबाद दी और तवक्को जाहिर की कि रियासती गवर्नर कश्मीरी पंडितों को कुछ तोहफा देंगे। माता खीर भवानी का बैकग्राउंड थोड़ा ये है कि श्रीलंका से ये देवी आई थी, हनुमान जी ले आए थे, और यहाँ पे जो है हमारा एक होली पॉन्ड है, उसमें मंदिर है, धर्मा ट्रस्ट इसको मैनेज कर रहा है। और यहाँ जो है हर साल यात्रा होती है, एनुअल यात्रा, यानी कि हर साल की यात्रा होती है, ज्येष्ठ अष्टमी में होती है, और ज्येष्ठ अष्टमी परसों है। और यहाँ से जितने भी यात्री, जितने भी हम ऑल ओवर इंडिया कश्मीरी पंडित है ख़ास तौर पे है, तो ये सभी हिंदूज की जगह सब लोग जाते हैं वहाँ पे। तो हम लोगों का विशेष ये रहता है कि जो अष्टमी है, अष्टमी पे हम लोग वहाँ पे यात्रा करें, इसका बड़ा महत्व है। गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ले लिया कि नहीं, हम भी थोड़ा हेल्प करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस थी वो ये अरेंज करती थी, उसमें भी कोई एश्योरेंस नहीं होती थी। तो इस बारी भी लास्ट ईयर की तरह ही गवर्नमेंट ने हमको ताउन दिया, बसें अरेंज कर ली, लेकिन हम कश्मीर एजुकेशन कल्चर एंड साइंस सोसाइटी एक नोडल एजेंसी है जो इन पब्लिक के साथ डिसाइड करती है और पब्लिक को यहाँ पर। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इन लोगों को वहाँ जाना चाहिए और भी लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो हमको इंटीग्रेट करती हैं और हमको साथ में कंपोजिट कल्चर जो कश्मीर का बहुत मशहूर था, ये उसका एक नमूना है। तो मेरे को बहुत खुशी है कि ये यात्रा जो है और हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो हैं वो कश्मीर जा रहे हैं, अपनी मदरलैंड जा रहे हैं, और साथ में माता खीर भवानी की यात्रा भी करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। जुमे को मध्य की राजधानी भोपाल में दर्जे हरारत 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में गर्मी ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले 1979 में 10 जून और 1995 में 5 जून को 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं दिल्ली में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में रहने वाले लोग गर्मी से परेशान हैं। दिल्ली में दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस है। दिल्ली घूमने आए सयाहों से बातचीत की हमारी नुमाइंदा रचना ने। चल रहा है और दिल्ली का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की गर्मी लोगों पर कहर ढा रही है। इस वक्त मैं इंडिया गेट के पास खड़ी हुई हूँ, जहाँ पर देश भर से तमाम लोग इंडिया गेट घूमने आते हैं, लेकिन जिस तरीके से तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, इंडिया गेट घूमने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या भी ज़रूर कम हो रही है। लोग घूमने तो ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है उसको देखते हुए कहीं भी बाहर निकलने का मन नहीं करता। मौसम विभाग का भी कहना है कि अभी कुछ दिनों इसी तरीके का मौसम रहने वाला है। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर ज़रूर पहुँच रहे हैं। हम उन लोगों से भी बात करेंगे कि उन लोगों का क्या कहना है, वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। लोग छाता, पानी, नींबू पानी, इन चीज़ों का यूज़ ज़रूर कर रहे हैं गर्मी से बचने के लिए। तो हम कुछ लोगों से भी पूछेंगे कि उनका क्या कहना है। आप लोग दिल्ली घूमने आए, कहाँ से आए आप लोग? कल तो गर्मी तो यहाँ पर कैसी लग रही? बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। तो कैसे गर्मी का बचाव कैसे कर रहे हैं? और ये पानी वानी लेके और कुछ कर तो नहीं सकते। अच्छा, ऐसे ही है। तो पानी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं? हाँ, पानी तो पीना ही पड़ेगा ना, डिहाइड्रेट हो जाएगा वरना, इसीलिए। तो कोलकाता में गर्मी ज़्यादा है या दिल्ली में? दिल्ली में बहुत ज़्यादा है गर्मी। आप बताइए, आप भी आए तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तो अच्छा ही है। तो अच्छा चीज़ देखने के लिए तो परेशानी करना ही पड़ता है। फिर भी दिल्ली है। गर्मी जो है वो तो सहन में है, सहन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो घूमने आए हुए लोग हैं उनका कहना है कि दिल्ली तो दिल्ली है, गर्मी है, घूमना भी है तो सहन तो करना पड़ेगा। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि कुछ दिन ऐसा ही मौसम रहने वाला है, और उसके साथ उनका ये भी कहना है कि जब तक ज़रूरी ना हो घरों से बाहर ना निकले। तो अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि दिल्ली के लोगों को इस तपतपाती गर्मी से आखिरकार कब तक राहत मिलती है। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।
मानसून केरल के साहिल से टकरा गया है। महकमा मौसमियात ने उसकी तस्दीक करते हुए पेशगोई की है कि केरल, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार जजीरों में इक्का-दुक्का मकामात पर भारी बारिश हो सकती है। शुमाल मशरक़ी रियासतों में भी बारिश की पेशगोई की गई है। शुमाली हिंद सख्त गर्मी की गिरफ्त में है। लोग मानसून की दुआएं मांग रहे हैं। मोदी सरकार इस बार मेंबरान पार्लियामेंट को नए बंगलों का तोहफा देने जा रही है। ये बंगले दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में बनाए गए हैं। इन बंगलों में तमाम जदीद सहूलियात का ख्याल रखा गया है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में नॉर्थ एवेन्यू इलाके में मेंबर पार्लियामेंट के लिए बनाए गए यही वो डुप्लेक्स बंगले हैं जिन्हें माहौलियात को नजर में रखकर बनाया गया है। इन डुप्लेक्स बंगलों में जदीद सहूलियात का खास ख्याल रखा गया है। मोदी सरकार ने नए सांसदों के लिए आलीशान बंगले तैयार किए हैं। आप देख सकते हैं कि डुप्लेक्स बंगले तैयार किए गए हैं जिसमें नए निर्वाचित सांसद यहां पर रहेंगे। इन बंगलों में क्या क्या सहूलियात दी गई हैं, आइए ये जान लेते हैं। नए डिजाइन से बनाए गए हैं कमरे। बंगले में 4 बेडरूम की सहूलत है। ऑफिस, गेस्ट रूम और सर्वेंट रूम भी मौजूद है। पार्किंग के लिए अंडरग्राउंड इंतजामात हैं। अंडरग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर तक जाने के लिए लिफ्ट बनाया गया है। केबल, इंटरनेट और इंटरकॉम जैसी सहूलियात दस्तयाब हैं। क्लीन पावर के लिए छतों पर सोलर पैनल बनाया गया है। तामीर में लोहे से ज्यादा स्टील का इस्तेमाल किया गया है। मेंबर पार्लियामेंट के लिए बने इन बंगलों में भी साबिक मरकजी वजीर राजीव प्रताप रूडी ने भी अहम किरदार अदा किया है। जैसे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि वीआईपी कल्चर से बाहर निकालना है और एक समानता होनी चाहिए। मुझे लगता है ये समानता देने के लिए बहुत अच्छा स्थान है। इस घर में आप बैठ के योगा भी कर सकते हैं। पूजा घर का भी व्यवस्था है, किचन भी है, स्टाफ रूम भी है और जिस बेडरूम में आप रहेंगे उसमें रोशनी पर्याप्त है। आप बाहर हरियाली देख करके अपने विधायी कार्यों का भी आप निष्पादन कर सकते हैं। तो एक प्रकार से एक पॉजिटिव ऑरा का मकान है। फिलहाल सरकार ने ऐसे 34 बंगले तैयार किए हैं जिन्हें मुतय्यना वक्त में बनाया गया है, लेकिन जल्द ही 144 बंगले और बनाए जाएंगे जिनमें मेंबर पार्लियामेंट रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अलीगढ़ में 2.5 साल की बच्ची के कत्ल मामले में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने मुलजिमीन को फांसी की सजा देने का मुतालबा किया है। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि ये वाकया इंसानियत के खिलाफ बदतरीन मिसाल है। यह घटना जघन्य है और ऐसे लोगों को तो सीधे फांसी पर लटका देना चाहिए जांच करके। और जो कि यह घटना मानवीय नहीं है, यह राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। जो मानव नहीं है, जो घटना ये किया है वह मानव नहीं है, वह राक्षस रूप में मानव है। तो ऐसे राक्षस रूप को मार देना ही ठीक होता है। यह घटना हम कल भी देखा टीवी पे, न्यूज़ 18 पे आ रहा था। बहुत दुखद है और सरकार से हमारी मांग है कि ऐसी घटना दोबारा न घटे। साथ में ये है कि ऐसी घटना घटती क्यों है। भाई आप बच्चियां हैं, बच्चियां एक तरह से देवी स्वरूप होती हैं और उनके साथ एक जो जघन्य अपराध किया गया वो माफ़ी लायक योग्य नहीं है, क्षमा लायक योग्य नहीं है। और आप जो कह रहे हैं वो सही बात है। पूरा देश गुस्से में है और दिल्ली की याद दिला दिया जो निर्भया कांड हुआ था। तो वो मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए कि इसको तत्काल खोजबीन करे, अपराधी को पकड़े, अपराधी को जितनी सख्त सजा हो देनी चाहिए। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल का बुरा हाल है। यहां मरीजों को पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं है और सरकार जदीद सहूलियात के मैसर होने का दावा करती है। देखिए रिपोर्ट। नल है लेकिन पानी नहीं, पंखा है लेकिन हवा नहीं, दवा है लेकिन मिलती नहीं। यह हाल है बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच का। इस अस्पताल को लेकर सरकार दावा करती है कि यहां सब कुछ हाईटेक हो चुका है,
मरीजों को आलमी सतह की सहूलियात मिल रही हैं, लेकिन हकीकत क्या है इसको भी जरा देख लीजिए। सबसे पहले हम पहुंचे हैं टाटा वार्ड में, और टाटा वार्ड में आपको हम दिखा रहे हैं कि तमाम वो गड़बड़ियां, तमाम वो कमियां जो नजर आ रही है, यानी पूरे अस्पताल में पानी की किल्लत बनी हुई है। देख सकते हैं टाटा वार्ड का ये शुद्ध पानी पीने के लिए जो है ये मशीन लगाई गए हैं, और मशीन को देख सकते हैं कि लोग इंतजार कर रहे हैं कब ठीक हो जाए। यानी अगर किसी को प्यास लगे तो प्यास बुझाने वाला कोई नहीं। पीएमसीएच के टाटा वार्ड के बारे में दावा किया जाता है कि यहाँ मरीजों को जदीद सहूलियात मुयस्सर हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आती है। मरीज और उनके अहले खाना गंगा नदी का पानी पीने को मजबूर है। पंखा लगा है लेकिन चल नहीं रहा है, नलका लगा है लेकिन पानी नहीं है। पानी कहाँ से पी रहे हैं आप? 2 किलोमीटर जाते हैं रोगी सबको पानी लाने के लिए, 2 किलोमीटर गंगा किनारे, गंगा नदी किनारे। पीएमसीएच के इस बदइंतजामी से मरीज और उनके अहले खाना ही परेशान नहीं है, यहाँ काम करने वाली नर्स भी मुसीबतें झेलती हैं। तो कल हम लोग को खुद परेशानी था। कल भी परेशानी थी? हाँ, कल परेशानी थी। और ये गंदगी बहुत ज्यादा है यहाँ? गंदगी का तो सफाई होती है? सफाई तो हम लोग के टाइम में होता है। पंखा खराब है? पंखा खराब है। दिक्कत होती है? मरीज बोलते हैं दिक्कत होती है, परेशानी? हाँ भाई होती है परेशानी, हम लोग खुद सुई देते हैं, इंजेक्शन देते हैं तो परेशानी होती है। पीएमसीएच का ये हाल बताने के लिए काफी है कि बिहार में दीगर अस्पतालों का क्या हाल है और सरकार के दावों और वादों में कितनी सच्चाई है। सही कहा गया है कि वादे हैं, वादों का क्या। सरकार वादा तो लगातार कर रही है, लेकिन वो सिर्फ जुमला साबित हो रहा है, क्योंकि बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में मरीज मुसीबत में है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर वर्ल्ड क्लास का सरकार जहां सपना दिखा रही है, तो आखिर सपना हकीकत में कब तब्दील हो पाएगी। कैमरामैन आशीष के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। एमआईएम सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एमआईएम अराकीन असेंबली की तादाद तेलंगाना असेंबली में दूसरे नंबर पर है, इसलिए स्पीकर के एमएलए को अपोजिशन लीडर का ओहदा दें। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस के 12 अराकीन असेंबली की टीआरएस में शमूलियत के बाद एमआईएम ऐवान में दूसरी बड़ी पार्टी बन गई है। कांग्रेस के पास अब 6 अराकीन असेंबली है, जबकि एमआईएम के पास 7 अराकीन असेंबली है। ये कि तांडूर म्यूनसिपैलिटी में जब चेयरमैन का इलेक्शन हो रहा था, तो इन्होंने ही हमारे 4 कॉरपोरेटरों को ख़रीद लिया था और हमको चेयरमैन के पोस्ट से डिनाई कर दिया गया। जब उनको सब याद नहीं आया, यहाँ पर तेलंगाना में कई हमारे कॉरपोरेटरों को ले लिए, जब उनको याद नहीं आया, तो अंग्रेज़ी की जो कहावत है ना कि व्हाट गोज़ राउंड कम्स अराउंड, तो अब उनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है। दूसरी बात यह है कि जब स्पीकर तेलंगाना ने फैसला लिया है, तो वो उनको तो इख्तियार है एक्ट के लिहाज से, और हम स्पीकर तेलंगाना से ये गुजारिश करेंगे कि क्योंकि एमआईएम सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है और एमआईएम को लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट मिलना चाहिए। तीसरी बात यह है कि दिल्ली असेंबली में 70 की विधानसभा है, 70 एमएलएस की, उसमें बीजेपी के 3 एमएलए हैं, तब भी उनको दिया गया ना। अब जब एमआईएम के साथ हैं, तो हम स्पीकर तेलंगाना से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमको लीडर ऑफ अपोजिशन का हमारे पार्टी को पोस्ट दीजिए, क्योंकि हमारा नंबर कांग्रेस से बढ़कर है। झारखंड के आलिशान हज हाउस में मुआशरे की तालीमी और मुआशी तरक्की के लिए सेंटर के क़याम का मंसूबा बनाया जा रहा है। रियासती हज कमेटी के इस मंसूबे का मुस्लिम तंजीमों ने खैर मकदम किया है। एक रिपोर्ट। रांची के कुडरू में वाक़ नौतामीर शुदा आलीशान 5 मंजिला हज हाउस में मुआशरे की फलाह बहबूद के ताल्लुक से कदम उठाए जाएंगे। रियासती हज कमेटी ने इस इमारत में सिविल सर्विसेज व दीगर मुकाबले जाती इम्तिहानात के लिए कोचिंग सेंटर के क़याम का मंसूबा बनाया है। साथ ही ख्वातीन के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर के क़याम का भी मंसूबा है। ट्रेनिंग दी जाए, तो एक ट्रेनिंग सेंटर, एक एकेडमिक सर्किल, एक लाइब्रेरी, जिससे कि सभी लोगों को फ़ायदा हो। सिविल सर्विसेज के अलावा भी जो जिस नौकरी में जाने के लायक हैं, जो जिस काम को करने के लायक हैं। वादरे की रियासत की मुस्लिम आबादी तालीमी और मुआशी तौर पर पसमानदगी का शिकार है। माहिरीन के मुताबिक इन्हें हुकूमत के फलाही मंसूबों का खातिर खा फायदा हासिल नहीं होता। ताम रियासती हज कमेटी के इस मंसूबे का मुस्लिम तंजीमों ने खैर मकदम किया है।
नहीं, बहुत अच्छा रहेगा। अगर प्रपोजल तैयार कर रहे हैं तो हम लोगों का ये मांग भी रहा है और भारत सरकार की कई स्कीम्स हैं अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए, कोचिंग संस्थान चलाने के लिए। लेकिन झारखंड में जो है जगह की कमी थी, किल्लत थी और हब हौज हस बन गया है, तो उसका इस्तेमाल हमें जो है बैंकिंग की तैयारी के लिए, रेलवे की तैयारी के लिए, JSSC के लिए, SSC के लिए और सिविल सेवा के परीक्षाओं के लिए जो है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर प्रपोजल ऐसा बना है तो हम उसका स्वागत करते हैं। वादरे की ईद से ऐन कब्ल वजीर आला रघुवर दास ने 50 करोड़ की लागत से तामीर शुदा इस हज हाउस को रियासत के मुसलमानों को बतौर तोहफा अता किया है। रियासती हज कमेटी के इस तजवीज़ से आज़मीन हज को सहूलत मिलने के साथ साथ मुआशरे की तरक्की का इम्कान भी रोशन होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। बुलेटिन में इतना ही। आदाब।